हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, पीएचडी करने की चाह रखने वाले अनेक विद्यार्थी जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं या फिर डायरेक्ट एंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी करने की चाहत रखते हैं, किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के फॉर्म अब भरे जाएंगे साथियों। वो और बहुत अच्छी सीटें आने की संभावना है। तो जो साथी पीएचडी करना चाहते हैं वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय से वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तथा अपने आप को एक शोधार्थी के रूप में देख सकते हैं। साथियों, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे कि कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अर्हताएं क्या क्या है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं साथियों। ठीक है, जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और 21 अगस्त से 20 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। और जो जिसका एंट्रेंस होना है वह रांची में होगा। जो साथी एंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी में दाखिला चाहते हैं वह इस फॉर्म को भरेंगे तथा जो साथी जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन जो साथी जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं है, वो डायरेक्ट एलिजिबल नहीं है, वो एंट्रेंस के माध्यम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं तथा पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या रेशियो रहता है एंट्रेंस वाले बच्चों का, क्या रेशियो रहता है नेट वाले बच्चों का, क्या रेशियो रहता है जेआरएफ वाले बच्चों का। ठीक है, जो सिटी जो है रांची में पेपर होगा साथियों। तो जो साथी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं वो रांची में जाके एंट्रेंस देंगे और इसका एडमिट कार्ड पेपर से 3 दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले वो आ जाएगा। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होगा कब होगा ये अनाउंस किया जाएगा साइट पे। ठीक है, साइट कौन सी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ये आप केवल डालेंगे तो साइट ओपन हो जाएगी साथियों। ठीक है, 180 मिनट या फिर 3 घंटे का पेपर रहेगा। आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैं आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि 100 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, वेबसाइट ये रहा www.cuj.ac.in। ठीक है, और रिजल्ट भी इसी साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। तो साथियों, जिन विद्यार्थियों को पीएचडी में एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन लेना है वह झारखंड यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। झारखंड यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो पूरा वातावरण आपको स्कॉलरशिप सब कुछ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिलेगा। आइए बात करें फॉर्म के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए हैं, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 800 और पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए 700 रुपए है। एक से अधिक आप भरते हैं तो ये फी है। ठीक है साथियों, आगे इसके बारे में बात करें तो इधर कुछ खास नहीं लिखा है। एक चीज मैं अन्य बात करूं जो इसके सिलेबस के बारे में। देखिए साथियों, ये बहुत पहले का एक नोटिफिकेशन मैंने निकाला है, इससे आपकी सारी समझ क्लियर हो जाएगी। क्या क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, कहां से प्रश्न आएंगे, सारी चीजें। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे इस साइट से। ठीक है साथियों, पीएचडी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए। और द कैंडिडेट मस्ट 50% मार्क्स टू द एंट्रेंस टेस्ट, मतलब 50% मार्क्स आपके लाने जरूरी है एंट्रेंस में, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो आप रिटन टेस्ट देंगे, एंट्रेंस देंगे, वो उसका 70% तथा 30% का आपका वाइबा रहेगा, चाहे इंटरव्यू के नाम से जो जाना जाता है वो रहेगा इंटरव्यू। मतलब 70
30 का रेशियो रहने वाला है साथियों, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आएंगे क्वेश्चंस, 50% रिसर्च मैथोलॉजी, 50 प्रश्न आपके रिसर्च से रहेंगे, 50 क्वेश्चन रिसर्च से रहेंगे, तथा 50 प्रश्न सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, तो 50 प्रश्न सब्जेक्ट से रहेंगे। जो विद्यार्थी हिंदी से पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके 50 प्रश्न हिंदी से रहेंगे। कुछ विद्यार्थी ज्योग्राफी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जो भी आपका विषय है उससे 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रिसर्च से रहेंगे, ठीक है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सेल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यह 3 घंटे के रहेंगे, ठीक है। 3 घंटे के रहेंगे। पार्ट ए जो रिसर्च का रहेगा, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट का रहेगा, या 3 घंटे का पेपर होगा। साथियों रिसर्च कहां से पढ़ें? देखिए सब्जेक्ट तो आपको पता है, रिसर्च अब तक जो नेट जेआरएफ का पेपर हुआ है, ठीक है, उसके आप रिसर्च को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर YouTube चैनल पे देख लेंगे आप, बहुत सारे रिसर्च के वीडियो डले हुए हैं, वो आप आसानी से देख के वहां से अपनी चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके फी के बारे में थोड़ी मैं बात करूं तो जो विद्यार्थी एडमिशन पीएचडी में लेने वाले हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स, म्यूजिक, कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका लगभग प्रति सेमेस्टर मतलब प्रति ईयर के हिसाब से 12,275 रुपए लगेंगे। 12,275 रुपए लगेंगे। ये फी स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझा रखा है, आप एक बार जरूर देख लेना। आगे हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो विद्यार्थी जेआरएफ क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, 100 नंबर का टोटल होगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका टोटल होगा, 70 नंबर यही आपको मिल जाते हैं। अगर आप जेआरएफ है तो 70 नंबर आपको यहां से मिलेंगे, और फिर इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपका जेआरएफ है तो आपको फाइट केवल और केवल 30 नंबर के लिए करना है, ठीक है। अगर आपका नेट है, ठीक है, नेट है, तो आपके 50 नंबर मिलेंगे, 50 नंबर, ठीक है। और इंटरव्यू आपका 30 नंबर, मतलब 80 नंबर। मतलब अगर आपका जेआरएफ है तो आपके 20 नंबर के लाभ है। अगर आपका नेट है तो आपको 20 नंबर की हानि है कि 80 नंबर में आप फाइट करेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी इंट्रेंस देंगे, इंट्रेंस से 70% आपके रिटेन का और 30% आपका इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसमें 50% रिसर्च मैथोलॉजी, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रहेंगे। तो दोस्तों हमने झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत बातचीत की। इस में कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में है इसके बारे में नहीं बताया गया है। यह जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको भी अपडेट कर दूंगा। जिन साथियों का जेआरएफ है या फिर नेट है और उन्होंने अभी तक एडमिशन कहीं नहीं लिया है, वह झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का फॉर्म भरे, जरूर भरे। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसलिए भरे, और विश्वास मानिए आपका दाखिला अगर जेआरएफ है तो निश्चय है होना। अगर आप एंट्रेंस के तहत दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रिसर्च और अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आए, आपका दाखिला आसानी से हो जाएगा। यह वीडियो यही समाप्त करते हैं साथियों, फिर आएंगे हम नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जुड़े रहें पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद साथियों।